तो आप सभी साथियों का मैं आज की इस शानदार और जबरदस्त सीखने के दिन, शुक्रवार के दिन, आज इस सफलता के सफर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की ट्रेनिंग है जिसका नाम है 8 स्टेप ट्रेनिंग्स। आप में से कितने लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को देना जानते हैं? बिल्कुल सर। एक, यस। दो, यस सर। तीन। तो ये अगर देने वाले हैं तो अगली बार से क्या आप अपनी अपनी टीम में अपनी इंडिविजुअल लेवल पे मीटिंग कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत हाँ, सर। बढ़िया। और जो आज पहली बार इस मीटिंग को ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो पहली बार ले रहे होंगे? हाँ जी, है ऐसे लोग जो पहली बार इस मीटिंग को ले रहे हैं यहां पर? जी सर। चलिए, बहुत जी बढ़िया। सर। तो आपको ये कहूंगा कि खुले दिमाग और एक अच्छे दिल के साथ इस बिजनेस को सुनना, इस मीटिंग को सुनना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इस बिजनेस के अंदर आपको ट्रेनिंग्स और मीटिंग दी जाती है, वो ना केवल आपकी इस शेप शॉप या जो प्रोफेशनल लाइफ है इसको सुधारेगी, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं, आपको उसके बारे में भी मालूम चलेगा। आपकी सोशल लाइफ, आप सामाजिक जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार बनाते हैं, अपने परिवार में कैसा व्यवहार बनाते हैं, और अपनी नौकरी के अंदर। यानी कि एक ट्रेनिंग आपकी 3 जिंदगियों के अंदर बदलाव ला सकती है, जो आप अक्सर जिया करते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल। और आपको भी मालूम है कि आप एक से तीनों जिंदगी में नहीं हो सकते हो। आपको बाहर कोई कुछ बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑफिस में आप 60 साल तक वही बातें सुन के काम कर लेते हो। आप सोच के देखिए, जिस प्रकार आप घर में रहते हो वैसे किसी शादी, इवेंट, फंक्शन में नहीं जाते हो, क्योंकि आपको तीनों जिंदगियों के अंदर अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। तो ये जो एक सिस्टम की बहुत शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग है 8 स्टेप, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर आदमी की तीनों जिंदगियों में बदलाव ले आता है। चलिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज हम जो भी शख्स है, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यह है संत कबीर दास, जो कि 15वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा शानदार वाक्य कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये बात कर रहा हूं 15वीं सेंचुरी की। लेकिन आज कौन सी चल रही है? हाँ जी, आज कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21वीं। 21वीं। केशवी। अगर ये आज होते तो इनका दोहा देखो बदल जाता। क्या हो जाता वो? कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे कि पीढ़ी बेटी खाए। क्योंकि 15वीं शताब्दी के अंदर ना तो इनके बिजली का बिल आता था, ना पानी का बिल आता था, ना मोबाइल का बिल आता था, ना कोई राशन का बिल था, ना ही इनके बच्चों को स्कूल की फीस देनी पड़ती थी, और ना ही इनके पास कोई मोटरसाइकिल या कार थी जिसके इंश्योरेंस करवाना है या उसमें डीजल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है। तो उस जमाने की सोच आज भी बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं 15वीं शताब्दी के, और जी रहे हैं 21 शताब्दी में। उनको लगता है कि यार ऐसे ही है, संतोषम परम सुखम। अरे दोस्त, जिंदगी में आए हो, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो कुछ ऐसा करके चले जाओ कि जो लोग आपसे किसी कारण वजह से जुड़ रहे हैं। आज आप सोच के देखिए, आज अगर आपकी शादी होती है तो आगे वाला ये देखता है कि ये मेरी बच्ची को क्या खिलाएगा, कहां रखेगा, यानी कि आपके पास इनकम सोर्स क्या है। सोच के देखिए, और आप कहते हो संतोषम पूर्वम सुखम। दोस्त, जिंदगी में इतना तो याद रख लेना कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन से नहीं, जिस दिन तुम किसी की कोख में आए थे उस दिन से तुमने खर्चे करवाने स्टार्ट कर दिए थे। सोच के देखना, हमारे माता पिता, जब से हम इस सृष्टि के अंदर, हमारा एक वोम के अंदर भी कोई छोटा सा रूप भी आया, तब से हमने खर्चा स्टार्ट कर दिया। और देख लेना, इंसान पैदा होने से पहले खर्चा स्टार्ट करवा देता है और मरने के बाद तक खर्चा करवाता है। मरने के बाद में भी कई लोगों के होते हैं मृत्यु भोज, होते हैं कईयों के पिंडदान होते हैं, कईयों का क्या होता है। सोच के देखिए, एक पैसा ऐसी चीज है जो इंसान को धरती पे आने से पहले भी चाहिए होता है और धरती से जाने के बाद भी चाहिए होता है। तो इस पैसे को कमाने के लिए, इस पैसे को समझने के लिए आपको क्या करना है? अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, आपको अपनी सोच को बढ़ाना है। क्योंकि हर इंसान 5 तत्वों का बना हुआ है। सभी जानते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व सिर्फ शरीर बनाने के लिए है। इस शरीर की कद्र होगी या नहीं होगी, ये छठा जो तत्व है वो तय करेगा, यानी कि पैसा। अगर पैसा है तो हर कोई पूछेगा मेरा दोस्त कैसा है। अगर आप खाली जेब बाहर निकलो तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में पैसे के बिना आदमी की वैल्यू क्या है।
आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, और इस बने बनाए सिस्टम के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसी पाइपलाइन का निर्माण कर सकते हैं जिससे लगातार आपके घर में पैसा आएगा, लगातार आपके घर में खुशियां आएगी। तो तैयार है इस सफर पे चलने के लिए आप सभी लोग? हाँ जी, सर तैयार हैं? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत ये बढ़िया। सर सर सर, ये सर, ये सर। देखिए, मैं आपको एक और आपको पिक्चर दिखा देता हूं। आज जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लाइबिलिटीज के ऊपर निर्भर है, और पहले के लोग असेट बनाते थे। जो हमारे दादा परदादा थे वो असेट बनाते थे, यानी वो बड़ी जमीन लेते थे, जो भी करते थे, कोई धंधा शुरुआत करते थे, कोई कुछ भी। लेकिन आज के लोग, आज देखिए, लाइबिलिटीज कमा रहे हैं तो वो होम लोन होगा उनके पास बैंक वालों के लिए, कार चला रहे होंगे तो कार वाले के लिए कार लोन दे रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड की जिंदगी उनकी हो गई है। हर चीज को आप देखिए, वो लाइबिलिटीज, यानी किसी न किसी के लिए सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लाइबिलिटीज में जी रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं जो मेरे सिस्टम में बोली जाती है कि कमाई आपके हाथ में है, कमाई, महंगाई नहीं है। आप तय नहीं कर सकते हो कि पेट्रोल के भाव क्या होंगे, आप तय नहीं कर सकते कि मेरे घर में आने वाले आटे का भाव क्या होगा। आपके हाथ में सिर्फ कमाई है। आप 10 कमाएंगे तो भी आपको वो काम करना पड़ेगा, और 100 कमाएंगे तो भी वो काम करना पड़ेगा। आप तय करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि महंगाई आपके हाथ में नहीं है। एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको कि कौन से साल में एक परिवार के कितने लोगों को कितनी इनकम से काम चल जाता था। आप देखिए, 1920 के अंदर एक 12 लोगों का परिवार, दो माँ बाप और 10 बच्चों को मात्र और मात्र 1 रुपए में काम चल जाता था। उसके अगले 20 साल के बाद देखा, 2000 वो 1920 के बाद 1940 में देखा गया कि 10 रुपए में काम चलने लगा, और संख्या हो गई 7 बच्चों क्या? की। उसके बाद में देखेंगे, जैसे ही 60 आया तो 100 रुपया खर्चा बढ़ रहा है, तो लोगों की संख्या आप देखिए 6। उसके बाद 20 साल आए, 1,000। उसके 20 साल आए तो आज 2000 सन के अंदर जिसकी इनकम 10,000 थी वो ठीक ठाक अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहा था। उसके घर में उस समय या तो मोटरसाइकिल होगी या छोटी कार होगी। और 2020 अभी चल रहा है, अभी जिसकी इनकम 1 लाख रुपया है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, इसमें अभी माँ बाप नहीं जोड़े मैंने उसके, सिर्फ दो खुद और 2 बच्चे, तो भी 1 लाख रुपए में एक अच्छी सिटी में खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। और अब बता देता हूं, 2020 के बाद अगर 20 साल जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2040, यानी कि 2040 आते आते आप देखेंगे लगभग 10 लाख की इनकम की आवश्यकता होगी एक मनुष्य को। लेकिन इसके बीच में भी 2030 आने वाला है, 5 साल बची हुई है। और ये स्टैटिक्स कहती है कि वो 5 साल के अंदर अंदर अगर आपकी लाखों में 5 लाख के आसपास अगर आपकी मंथली इनकम नहीं हुई, तो दोस्त आपको कई चीजों के अंदर आपको बहुत दिक्कत होगी। आप सोच के देखिए, आप किसी भी जीवन के अंदर किसी भी चीज को देखिए। कोई मुझे बताएगा जब इनोवा गाड़ी चालू हुई थी तब कितने की आई थी मार्केट में? हाँ जी, कितने की आई थी वो पहले शुरुआत? आती थी सर। क्या? कितने की? 10.5 के समथिंग आती थी सवा टॉप 10 के मॉडल। समथिंग। और आज कितने की आ रही है? आज 50 के समथिंग आ रही है। आज 50 के समथिंग आ रही है। 45 यानी प्लस कि है। उसकी अगर आप देखोगे तो कितने गुना उसकी इनकम बढ़ चुकी है, मतलब उसका 5 गुना हो चुका है। 10 का 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ। लेकिन अगर आज एक आदमी अभी भी यही सोच रहा है कि मैं 10,000, 20,000, 50,000 में काम चला लूंगा, तो सोच के देखिए, ये स्टैटिक्स है। समझदार को इशारा काफी है, बाकी बेवकूफ के सामने कितना भी कुछ समझा दो नहीं समझ में आएगा। तो दोस्त दोस्त यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, अपने समय में से समय निकाल के बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने परिवार के लिए, अपने अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने साथियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर आप सेफ शॉप करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट है जीरो इन्वेस्टमेंट। जो भी साथी को जो करवाते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम लाइबिलिटीज है। यहां आपको कोई ज्यादा ये नहीं देखना इन्वेंट्री वगैरह के बारे में। आपका कोई इंप्लॉय नहीं है यहां पर, सारे के सारे आपकी टीम है। बॉस कोई भी नहीं है यहां पर, आपका दोस्त है, सीनियर है, मेंटोर है जो आपको गाइड करता है। कोई रिस्क नहीं है इस धंधे के अंदर, आप घर से भी काम कर सकते हैं। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, दिन में करो, रात में करो, दोपहर में करो, कभी भी। टाइम कंपाउंडिंग होती है थ्रू डुप्लीकेशन। आज ये ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं, और अभी मैंने पूछा था कि अगली बार कौन देगा, तो 3 लोगों ने भी बोला कि सर हम देते हैं, तो मेरा काम 3 गुना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सीख लिया। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, नो क्रेडिट, यहां उधारी का कोई काम है ही नहीं। आज बड़े बड़े धंधे क्रेडिट पे चलते हैं। आप सोच के देखिए, कोई माल लाता है क्रेडिट पे लाता है, 90 दिन का होता है।
हर चीज का एक क्रेडिट होता है, लेकिन यहां सारा का सारा नीट एंड क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, मेंटोरशिप प्रोग्राम। और यहां कहा जाता है कि जिस बाग के माली नहीं होते, रखवाले नहीं होते, अक्सर वो बाग उजड़ जाया करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी हमारे को कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई मेंटोरशिप देने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो आपको एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा साथी, एक ऐसा सीनियर मिलता है जो आपको पग पग पर गाइड करता है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, आपको इस पैसे का उपयोग कैसे करना है, आपको अपने बच्चे के लिए क्या करना है, अपनी बीवी के लिए क्या करना है, अपने माँ बाप के लिए क्या करना है, अपनी टीम के लिए क्या करना है। सोच के देखिए यार दोस्त, इतना आसान और इतना सरल बिजनेस जिसके अंदर कोई भी पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने समय का उपयोग करके यहां पर पैसा भी कमा सकते हैं और अपने आप को लोगों के लिए एक बहुत शानदार मिसाल बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बहुत से लोगों का बात होता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मैं हर किसी चीज को समझता हूं, बुराई किसी की नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज का फायदा देखो। आज आप नौकरी कर रहे हैं, आज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो क्या फायदा है। देखिए दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब्स के अंदर इतना ही फर्क है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें लीनियर ग्रोथ है, लेकिन यहां नेटवर्क के अंदर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। क्योंकि लीनियर ग्रोथ इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ आप ही को करना है, आपके डिसीजन मायने रखेंगे। आपने सही डिसीजन लिया तो आप सक्सेस हैं, और गलत ले लिया तो आप असफल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आपका, टीम का, आपके अपलाइन का, सबका डिसीजन चलता है। आपको ये चीज करनी है, लेकिन अपलाइन ने बताया कि ये मैं कर चुका हूं, ये मत करना। लेकिन वहां कोई नहीं बताने वाला, वहां खुद गिरोगे, खुद संभलोगे। लेकिन यहां पर जो गिरे हुए हैं ऑलरेडी, और फिर उसके बाद इस चीज को संभल के आगे बढ़ चुके हैं, वो सक्सेस है। आज वो चीजें आपको बताएंगे जो आपको सक्सेस दिला सकती है, और आपके जीवन में वो चीजें नहीं होने देंगे जिसकी वजह से कभी ना कभी उनको असफलता मिली थी। सोच के देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं, 8 से 10 घंटा आप 30 दिन देंगे, कुछ इनकम मिलेगी शुरुआती दौर में। आज कोई बड़ी से बड़ी जॉब में चले जाओ, प्रोबेशन पीरियड में कितना मिलता है आपको भी मालूम होता है, 12,000, 15,000, 20,000, ये चीज मिलेगी। अगले कुछ 5 साल में हो सकता है वो डबल हो जाए। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति कंटिन्यू जॉब कर रहा है, 40 साल नौकरी किया, हो सकता है कि वो 6 गुना पहुंच जाए, 7 गुना पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड होता है उसकी इनकम जीरो हो जाती है। आज आप सोच के देखिए, आपने देखे होंगे बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस देखे होंगे जो एक समय पे उनका बोलबाला था, आज वो जीरो है। आप देखिए, ऐसे लोग थे जो कोई थे मिठाई के मामले में बहुत बड़े थे, लेकिन आज वो नहीं है, उनके पीछे वो टैलेंट नहीं रहा, आज वो नहीं चला। आपने देखा होगा कई ऐसे ऐसे चीज थे, ऐसे ऐसे बिजनेस थे, वो धराशायी हो गए। आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। आप भूषण स्टील का एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस था लेकिन आज वो जीरो हो गया। आज आप देखिए, चिड़ावा के पेड़े वाले थे, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत बड़ा, लेकिन वो टैलेंट का काम था, वो लीनियर ग्रोथ थी। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, आप आते हो शुरुआती दौर में, आप काम करते हो, कुछ पैसा कमाते हो, लेकिन अगले 12 महीने में आपकी एक टीम बनती है, उस टीम से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। उस टीम में हो सकता है आपसे होनहार लोग आ जाएं, आपसे समझदार लोग आ जाएं, आपसे पढ़े लिखे लोग आ जाएं। यानी कि आपका काम अब वो भी करने लगे। आपका काम सिर्फ आप पे निर्भर नहीं रहा है, अब वो लोगों पे निर्भर हो गया। और जेट बोल ने यही बोला था कि जिस व्यक्ति को सफल होना है वो अकेला 100 रुपए कमाने के बजाय 100 ऐसे लोगों को ढूंढ ले, 100 ऐसे लोगों को ट्रेन कर दे, जो काम करेंगे उनसे वो एक एक रुपया भी कमा लेगा, तो भी वो अमीर बन सकता है। अगले कुछ 2 साल के अंदर आप देखेंगे काम और कम, इनकम बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ रही। क्यों? आपके साथ आपसे बेहतरीन टैलेंटेड लोग आने लगे। आज मेरी टीम में मुझसे बेहतर लोग हैं जो मुझसे बेहतर काम करते हैं, मुझसे बेहतर अचीवमेंट लेते हैं, और दोस्त उनकी अच्छाई, उनके टैलेंट का फायदा टीम वर्क की वजह से मुझे भी मिल रहा है। और आप 5 से 6 साल में यहां से कंप्लीटली फ्री हो सकते हो, क्योंकि आपने अपने जैसे बहुत सारे लोग तैयार कर दिए, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, और आप 8 से 10 लाख रुपया यहां से महीने का कमा सकते हैं मेरे दोस्त। अब आप सोच के देखिए कि अभी भी अगर जो कर रहे हैं वही करते रहना है, आपकी चॉइस है। और अगर इसको पार्ट टाइम में आप 2 घंटा 3 घंटा अपने उस काम के साथ, उस लीनियर ग्रोथ के साथ, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे दोस्त, अपने
बच्चों का और उनके बच्चों को, यानी कि अपनी 3 पीढ़ियों का भविष्य सुधारना है, तो आप आज ही तैयार हो जाइए नेटवर्क बनाने के लिए। और नेटवर्क बनाने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है वो आज हमको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज कहना चाहूंगा कि सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस। सफलता कोई तुक्के से नहीं मिलती है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। यू हैव टू डिसाइड। ये आपकी खुद की इच्छा शक्ति है कि मैं आज भी एक्टिव इनकम में, कि जब काम करूं तो पैसा है, उसमें फंसे रहना चाहते हो, या उसके साथ पैसिव इनकम का फॉर्म आप स्टार्ट करना चाहते हो। चॉइस आपकी है। आप में जो जो बैठे हुए मुझे बताएंगे, क्या अभी भी वही काम करते रहना चाहते हो, या समय निकाल निकाल के अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हो? हाँ जी, ये हाँ जी चाहते सर, हो? समय निकाल के पैसिव जी सर, इनकम पैसिव इनकम का प्रोफेशन। समय निकाल करके सर। चलिए, तो आप इस सफर के अंदर मेरे सहयोगी हैं। अगर किसी को लगता है एक्टिव इनकम में ही रहना चाहता हूं, तो वो मीटिंग लीव कर सकता है, क्योंकि मैं एक्टिव इनकम की नहीं बात करूंगा, मैं पैसिव इनकम की बात करूंगा। जिसको अगर ये पैसिव इनकम फॉर्म समझनी है वो यहां रहे। बाकी लोगों को मैंने आईना दिखा दिया, आपको समझ में आना जाना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बात करते, देखो साहब, ये 2025 का कैलेंडर है। ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं नौकरी, कोई अपना रोजगार, कुछ ना कुछ करते थे, और उसके साथ इन्होंने इस बिजनेस को किया, और आज इस बिजनेस में इन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए। अकेले ने नहीं, अपनी टीम के अंदर भी कमाए। इन्होंने गाड़ियां ली, खुद ने नहीं, अपनी टीम के अंदर भी दिलवाई। यहां जितने भी फोटो लग रहे हैं ना आपके सामने, उनमें से आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, बहुत से लोगों से मिले भी होंगे। पहले जो शख्स है अरुण चतुर्वेदी साहब, उसके बाद में है आपके संजय जैन साहब। संजय जैन साहब हार्डवेयर का काम किया करते थे, लेकिन आज आज वो लोगों की जिंदगियां बदल रही। सोच के देखिए, नरसिंह ग्रेवाल जी, वो एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, आज सप्ताह की करोड़ों रुपए की इनकम ले रहे हैं। माधव जी, जो चश्मे के अंदर है, आपको दिख रहे होंगे, वो एक सरकारी टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज उन्होंने हजारों लोगों की नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। विजय पाल जी एक टीचर हुआ करते थे। उसके आगे सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि एक प्राइवेट जॉब क्या करते थे। उसके बाद में उनके उनका लड़का है खुद राकेश प्रसाद जी, जो कि आपको बता रहा हूं कल दिन स्टूडेंट, में कर लेना। कल दिन में लगा लेना। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर वो स्टूडेंट थे, और सेकेंड ईयर में उन्होंने इस बिजनेस शुरुआत किया था, और आज वो यहां से बहुत अच्छी लेवल पे बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। उनके भतीजे हैं अजय पंडित जी, बीटेक स्टूडेंट हुआ करते थे, आज करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। ऐसे ही कंटिन्यू देखेंगे। आज हरिनारायण जी हैं, नौकरी छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। सुधीर जी हैं, फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज आप सोच के देखिए, कमल जी हैं, आज अभी डबल डायमंड बनने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में पोस्टेड है। ऐसे हर एक व्यक्ति को, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति कर रहा है। यहां आपको नीचे मेरी फोटो भी दिख रही होगी, ये मेरी वाइफ की और मेरी फोटो। मेरी वाइफ एमटेक करा है, और वो भी इस बिजनेस को कर रही है, ठीक है, और मैं उनको सपोर्ट करता हूं। आपके सामने है ये कुछ ये सिर्फ और सिर्फ हरिनारायण जी की कुछ सक्सेसफुल टीम लीडर्स की फोटो है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टीम है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। चलिए बात करते हैं, आगे लेके चलते हैं आपको। देखिए दोस्त, सफलता का रास्ता इस डायरेक्ट सेलिंग में है डायमंड का। और डायमंड को इसलिए बोला जाता है कि कोई डायमंड जो बनता है उसका 8,000 का नेटवर्क हो जाता है। आज आप सोच के देखिए, आप पूरे जीवन में हजारों लोगों से मिलेंगे, और इस जीवन से ऐसे ही चले जाएंगे। किसी को लगता होगा कि मेरे बच्चे की शादी में हजारों लोग आए थे साहब जीवने के लिए, कोई बोलेंगे साहब ये मर गया था, इसके मौसर पे 2,000 आदमी आए थे। लेकिन साहब वो नेटवर्क है। लेकिन यहां नेटवर्क से नेटवर्थ बढ़ता है, वो सिर्फ जान पहचान है। यहां पर वो आपके पार्टनर बन जाएंगे। आप शुरुआत में आते हो, डायमंड बनते बनते 8,000 ऐसे लोग चुन लोगे अपने जीवन काल के अंदर। वो 8,000 लोग आपको इस बिजनेस में धीरे धीरे, वो खुद भी सफल होंगे, आपको भी सफलता दिलाएंगे। लेकिन इस रास्ते पे चलते हुए आदमी थकता है, आदमी के नकारात्मक विचार भी आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे वो आपको बताएंगे, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो बुराई जरूर करेगा। आज आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये रास्ते पे चलने के लिए आपको सबसे पहली जरूरत है पेशेंस की। धैर्य रखना पड़ेगा। हर चीज का प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा दोस्त। ये बिजनेस खुद का है, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, आप मेरे पार्टनर हो। और अगर आपको सफल होना है तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपका पार्टनर कर रहा है। आप मेरे नौकर थोड़ी है, मेरे एम्प्लॉय थोड़ी है। लेकिन नौकरी के अंदर आप एक नौकरी वाला दिमाग रखते हैं। 5 बज गया मुझे घर जाना है, लेकिन इस बिजनेस में देखिए 8 बज गया, लेकिन मैं तैयार होकर इस मीटिंग को ले रहा हूं। एटीट्यूड,
उसके बाद में टीचेबिलिटी, सीखने की कला। जिस व्यक्ति ने सीखने की कला छोड़ दी वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, चाहे मैं अपने इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूं चाहे कहीं पर भी, जब मैं किसी को कुछ समझाता हूं तो कहता है एमबीए हूं साहब, मुझे बहुत आता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे बोलते हैं साहब व्हाइट बाल हो गए, सफेद बाल हो गए, आप समझाओगे क्या हमें? मैं बोलता हूं मेरे तो उड़ गए तो भी समझ रहा हूं पागल, और तू तू ऐसे कह रहा है कि मेरे थोड़े बाल आ गए तो मैं समझ नहीं सकता। सोचिए दोस्त, जीवन में जिस दिन कोई व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उस दिन उस व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है, उस दिन उस व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। और लास्ट जो चीज है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस धंधे के अंदर ईमानदारी देखो कहां कहां काम आएगी वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये 4 काम करने हैं आपको। तो क्या आप इस डायमंड बनते बनते तक क्या धैर्य रख सकते हैं आप लोग? हाँ जी, यस या नो? यस यस सर। सर। अगर यस यस सर। तो यहां रुकिए, नो तो देखिए दोस्त, आप आधे घंटे का धैर्य नहीं रख पा रहे तो कैसे 4 साल का रखेंगे? दूसरा, क्या आप अपना खुद का धंधा समझ के एक मालिक बन के इस धंधे को कर सकते हैं? हाँ जी। यस सर। क्या यस सर। आप यहाँ जो आपके सीनियर है, जो कहीं ना कहीं आपसे ऊपर है, अगले लेवल पे है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो शिक्षा ली है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीजें सीखी है, वो अगर आपको सिखाना चाहे तो आप उस शिक्षा का खुले दिल से स्वागत कर सकते हैं? बिल्कुल सर। यस सर। यस और सर। इस बिजनेस में आने के बाद आपको कुछ सपने लिखाए होंगे, आपको कुछ चीजें बताई होगी, और कुछ लोग आपके साथ आएंगे जिनको आप ये बताओगे कि हम मिलके काम करेंगे, तो क्या खुद के साथ और उन लोगों के साथ ईमानदारी बरत सकते हो? बिल्कुल यस सर। सर। चलिए, तो यस सर। आप इस बात पे चलने लायक हैं, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले बोलता हूं, धैर्य सफलता की कुंजी है मेरे दोस्त। याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लोगों को लगता हो ना कि अरे यार काम स्लो हो रहा है, ये वो हो रहा है, मैं एक ही बात बताता हूं, ताजमहल बनने में कितना समय लगा था? हाँ जी, 22 साल लग गए थे। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा बना अजमेर के अंदर, उसको कोई देखने नहीं जाता। और वो जो बता रहा हूं आपको ताजमहल, वो यूनेस्को की बहुत बड़ी साइट हो गई। आप इस चीज को समझिए कि धीरे धीरे काम जो होता है, आपने कहा भी होगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। किसी को लगता है कि मैं 2 दिन के अंदर अमीर बन जाऊंगा, 2 दिन। अरे मेरे भाई, एक बात सोच के देखो कि आज आपको मात्र कितने लोग हैं यहां से जो पैदा होते ही कमाने लग गए? है कोई ऐसा महान आदमी यहां पर? आप सोच के देखिए, कितने व्यक्ति हैं जो स्कूल कंप्लीट होते हैं उनकी नौकरी लग गई? हाँ, सोच के देखिए, एक बच्चे को कमाने के लिए भी एक एमबीबीएस करा हुआ भी एक स्टूडेंट होता है, डॉक्टर नहीं होता है, वो तो हम लगा लेते हैं। एक बीटेक करा हुआ भी इंजीनियर नहीं होता है, वो इंजीनियरिंग का काम करेगा तब इंजीनियर होगा। बीटेक तो सिर्फ डिग्री है मेरे दोस्त। तो आप ये समझ के देखिए कि कोई भी काम हो, उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम से जो बेनिफिट है उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एक दिन के अंदर आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। स्कूल जाने से आप नौकरी नहीं लग सकते, जिम जाने से कोई बॉडी नहीं बढ़ जाती, हर चीज का एक निश्चित समय होता है। आज आपको एक उदाहरण पेश करता हूं। ये नाम है आपके सामने, जो व्यक्ति यहां पर दिखाया जा रहा है, आप देखेंगे इस व्यक्ति को, इनका नाम है बिल ब्रिट। और बिल ब्रिट एक ऐसी शख्सियत है, ये बिल ब्रिट एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजाया था। इन्होंने ये बताया था कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिया था, 1200 लोगों को, सोच के देखिए, और 1200 लोगों में से 900 लोगों ने तो नो कह दिया था। लेकिन इनके लिए नो का मतलब रुकना नहीं था, इनके लिए नो का मतलब था नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और इन्होंने काम किया। वो 300 लोग जो थे जिन्होंने फॉर्म भी भरा था, उनका फॉलोअप किया लगातार, और उस 300 में से 85 लोगों की डीडी आई। 85 लोगों को इन्होंने एफआईएम किया, उनके साथ काम किया। उसमें से 35 लोग कुछ सीरियस हुए, बाकी लोग तो थोड़े बहुत ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने और निकल लिए। उन 35 लोगों में से भी 11 ऐसे लोग थे जो अपने आप पर, सिस्टम पर और अपने अपलाइन पर विश्वास करा, पेशेंस रखा और काम किया। वो खुद भी करोड़पति बने और ये भी करोड़पति बने। अब यह है कि इस बिजनेस का, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 1200 का 10% कितना होता है? हाँ जी, 12 सर। 120, 10%। 120। यस सर। और 1% कितना होता है सर? 12। 1% 12 सर। लेकिन इन्होंने 1200 को दिखाया और कितने लोगों ने इनको सफल बनाया? 11। 11 लोग। यानी कि 0.9%। अब आप सोच के देखिए, इस बिजनेस के अंदर लोगों के ज्वाइन होने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ जो रुक रहा है ना, अगर आप उसके साथ रुक के काम कर गए ना,
तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लोग क्या है, जो है उसको नहीं देख रहे, जो चला रहा है, जो जा रहा है, उसका रोना रोएंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, क्योंकि दोस्त बिजनेस आपने देखा है, अगर आपको डायमंड बनना है तो अगर आप अपने आप से नहीं हारे तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। एक कहानी के माध्यम से आपको बता देता हूं, एक कहानी के माध्यम से, कि आज आप सोच के देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अपने जीवन काल में कोई भी काम करता है उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। मैं एग्जांपल बताता हूं। एक महिला होती है, उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट के बाद से डिलीवरी का एक टाइम होता है कि नहीं होता? 9 महीना, किसी का 7 महीना, बोलते 7 मासा हो गया, 8 मासा हो गया, 9 मासा हो गया। हाँ, रावण का तो 10 महीने बाद हुआ था। आप सोच के देखिए कि ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में क्या महिला डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को पूछता है डॉक्टर कि भाई ये बताओ, आपके चक्कर आ रहे हैं, आपके उल्टी हो रही है, आपके पैरों में सूजन आ रही है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपका बीपी अप डाउन हो रहा है? आप सोच के देखिए, ये जो चीजें बताता है, वो पूछता है, अगर वो बोले मेरे कुछ नहीं हो रहा, खट्टा खाने का मन भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, प्रेगनेंसी के बाद में, तो ये सही है सिम्टम, सही सिम्टम है या गलत सिम्टम है? सही है सर। गलत। गलत गलत है अगर सर। नहीं हो रहे तो, नहीं हो रहे तो, ठीक। ये हो रहे हैं तो मतलब ओके है। आप जी सोच के देखिए, इस बिजनेस में आप बताओ, जिसको बोलो और वो ज्वाइन हो जाए, तो ये सिम्टम बहुत गलत है। आप सीखोगे क्या? देखो दोस्त, जिसने आदमी ने आपको मना किया है, तो वो मना आपको नहीं कर रहा है, वो इस अपॉर्चुनिटी को कर रहा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ में नहीं आई, आप उसको समझा नहीं पाए, इसलिए वो मना कर रहा है। उसी आदमी को आप सोचो, आपने बोला होगा चल पिक्चर देखने चलते हैं, वो आपके साथ जाएगा। उसी आदमी को बोले चल घूमने चलते हैं, वो आपके साथ जाएगा। लेकिन उसको बोलोगे बिजनेस ज्वाइन कर, वो नहीं कर रहा, यानी कि आपके पास वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो प्रोसेस सीखने में समय लगेगा, लोग मना करेंगे, ये प्रोसेस है, इस बिजनेस की समस्याएं नहीं है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, नजरिया। आपका नजरिया जिस तरीके का होगा, उस तरीके के आप हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने आप को सोचते हैं, अपने आप को कमजोर मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने, पागल ने ये बोला था लोहा उड़ेगा, आज वो उड़ रहा है। किसी व्यक्ति ने ये बोला था कि अरे दोस्त, मैं यहां बैठा बैठा दुनिया के किसी भी कोने कोने में फोन से बात करूंगा। सोच के देखिए उनका नजरिया क्या रहा होगा। किसी ने ये बोला था नहीं, आज से 80 साल पहले, आज देखिए 59 के आसपास, किसी ने ये बोला कि मैं पानी को बोतल में भर के बेचूंगा। तो आप सोच के देखिए, क्या उस समय उसका नजरिया कैसा रहा होगा, और जो बाकी लोग थे उनका नजरिया कैसा रहा होगा? जिसने बिस्लरी की बोतल बनाई थी, क्या समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था? हाँ जी, नहीं सर। नहीं किया नहीं था। सर। उसको क्या बोला था, अरे बेवकूफ, पानी यहां पर हर जगह है, थोड़ा सा खड्डा खोदो तो पानी निकल जाएगा, और तू पानी प्लास्टिक की बोतल में भर के बेचेगा, ये चलेगा धंधा? आज बता दीजिए कितनी जगह आज बिस्लेरी के नाम के डुप्लीकेट बना के खा रहे कि नहीं खा रहे लोग, बिस्लेरी यस सर। बिशालेरी। हाँ, आप बिल्कुल सोच सर। के देखिए नजरिया क्या था उसका, उस जमाने के अंदर क्या नजरिया रहा होगा, आप सोच के देखिए। आज अगर इस बिजनेस में आप हैं, आपका नजरिया क्या है इस बिजनेस के प्रति? ये बिजनेस आपके परिवार में क्या खुशियां ला सकता है, आपका नजरिया क्या है? इस कंपनी का प्रोडक्ट आप देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, हर प्रोडक्ट बोलता है, खुद बोलता है साहब ये मैंने शर्ट पहना हुआ है, ये कोट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, इसी बिजनेस की है। हर प्रोडक्ट बोलता है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हैं मेरे दोस्त? आपको वो महंगा लगता है, सस्ता लगता है, क्वालिटी प्रोडक्ट लगता है, ये आपकी सोच है मेरे दोस्त। एक आदमी को अल्टो भी महंगी लगती है और एक आदमी को रोल्स रॉयल्स भी महंगी नहीं लग रही, उसका नजरिया है मेरे दोस्त। आपका अपने अपलाइन के प्रति आप सोच के देखिए, आज अगर आपका अपलाइन आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आप उस व्यक्ति की बात को नाराज हो जाते हो कई बार। लेकिन आपकी नौकरी में आपका बॉस आपको गाली देता है, आपको बदतमीजी से बात कर लेता है, आपको छुट्टी नहीं देता, तो भी उस व्यक्ति के साथ आप 60 साल तक निकाल लेते हो। क्यों? वो नजरिया गुलामी वाला है, वो गुलामी वाला है। यहां आपका अपलाइन कभी बोल देता, अरे यार आप थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, लगातार रहो, तो बोलते ओ मेरे को ऐसे बोल दिया। अरे दोस्त, याद रखना, अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिनका कोई रखवाला नहीं होता है, कोई माली नहीं होता है। कम से कम आपको कोई कहने वाला तो है मेरे दोस्त। वो गुलामी वाली मानसिकता और यहां मालिक वाली मानसिकता से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका समय, आपकी परिस्थितियां, उनके अंदर आप कैसे होते हैं, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है, अमिताभ बच्चन जी साहब हैं जो 400 करोड़ माइनस में चले गए थे, फिर भी आज देखो बेताज बादशाह बने हुए हैं। आप सोच के देखिए, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, आप सोच के देखना, उनकी जीवनी उठा के देखना, उन वो खुद पागल हो गए थे, दिवालिया घोषित हो गए थे, उनकी वाइफ खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने
अपना लक्ष्य साध रखा था कि मुझे इस देश का राष्ट्रपति बनना है। आप सोच के देखिए, आपका नजरिया तय करेगा आप कहां जाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है और कहां है। आपको कहानी बताता हूं मेरे दोस्त। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप इस बिजनेस को समझते कैसे हैं। आज आपको बता देता हूं, दो दोस्त थे साहब। दोनों दोस्त जो थे, वो दोस्त कहीं साथ में पढ़े, साथ में लिखे, साथ में नौकरी किया, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी मिली बाटा कंपनी में जॉब करने का। नया नया सेल्स का जॉब निकला था, और दोनों दोस्तों में को चूज किया गया। एक दोस्त को भेजा साउथ अफ्रीका कि भाई आप मार्केट सर्वे करके जाओ, हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बनना चाहते हैं। वो साउथ अफ्रीका गया। उसने एयरपोर्ट से उतरा। एयरपोर्ट से उतरा तो देखा कि जो टैक्सी चला रहा था, लेने के लिए आया था, उसके पैरों में जूते नहीं। वो कांच से बाहर देख रहा था गाड़ी के, किसी के पैरों में उसको जूते नहीं दिखे। उसने उसी समय उसको बोला ड्राइवर को, गाड़ी वापस एयरपोर्ट भेज दे। वापस एयरपोर्ट आ गया, और वहां से उसने फोन किया बाटा कंपनी के प्रेसिडेंट को कि सर, जो सपना आप देख रहे हो ना, उसको त्याग दो। सर, यहां कोई चप्पल पहनता ही नहीं है, क्या बेचोगे इनको। उसने मालिक ने कहा कि आप आ जाओ। मालिक बहुत विजनरी था। उसने दूसरे व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति उसी का खास दोस्त, जो उसके साथ पढ़ा लिखा, सब कुछ कद काठी, सब कुछ वैसा था। लेकिन जब वो गया एयरपोर्ट पे, सेम सिचुएशन उसके पास में आई। ड्राइवर की चप्पल नहीं, बाहर देखा चप्पल नहीं। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और वहीं से फोन किया कि सेठ जी, जितने भी जूते चप्पल है सब भेज दो, और प्रोडक्शन चालू कर दो, क्योंकि यहां कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। इनको तो सिर्फ फायदा बताना है, और चप्पल धनाधन बिक जाएगी। आज आप सोच के देखिए, आज आपका एटीट्यूड इस बिजनेस को लेकर कैसा है। आप सोच के देखिए, आपको नाम किसी ने दिया, जिस पंडे ने नाम निकाला होगा उसने पैसे लिए होंगे आपके। आप जिस स्कूल में जाते हो, उस स्कूल का वो पैसा लेता होगा। आप जिस नौकरी में काम करते हो, वो नौकरी वाला आपसे ज्यादा पैसा कमवाता है, और उसमें से कुछ पैसा आपको देता है। आज आप सोच के देखिए, आप होम लोन लेते हो, आप बैंक वाले के लिए कमाते हो, कार लोन लेते हो, आप उसके लिए कमा रहे हो, अपने लिए कर क्या रहे हो मेरे दोस्त। आपका नजरिया कैसा है। ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो क्या आप अपना नजरिया एक मालिक वाला बना सकते हैं। यस सर। जी बिल्कुल सर। इस बिल्कुल सर। बिजनेस की जिम्मेदारी ले सकते हो, यस यस सर। अपनी टीम की जिम्मेदारी ले सकते हो, यस सर। अपने सपनों की जिम्मेदारी ले सकते हो। यस सर। तो ये अगर ऐसा आपका मानसिकता अगर ऐसी हो गई, विश्वास मानिए मेरे दोस्त, ये बिजनेस आपको क्या देगा ये आप भी तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस असीम असंभावनाओं का बिजनेस है। यहां इतनी संभावनाएं हैं आपके जीवन में, आप सोच भी नहीं सकते। तीसरा, सीखने की कला। दोस्त, हम लोगों के अंदर कमियां निकाल देते हैं, अरे ये वो नहीं कर रहा, अरे ये वो नहीं कर रहा, अरे ये वो नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्त, मैं एक बात जानता हूं कि मेरे को बहुत पहले किसी ने कहा था कि प्रवीण, बुरा जो देखण तू चला, तो बुरा ना मिलेगा कोई। जो तू खुद के भीतर झांकेगा, तो तुझे लगेगा कि तुझसे बुरा ना कोई। दोस्त, खुद वो बदलाव बनिए जो आप बनना चाहते हो। आज आप सोच के देखिए, आप अपने बच्चों पे थोपने लग जाते हो, अरे ये बना वो बन, हाँ, उसको एग्जाम्पल देते हो कि तुम्हारी उम्र के अंदर तो वो इतना कर रहा था। अगर बेटे ने घुमा के बोल दिया ना कि तुम्हारी उम्र में वो इतना कर रहा था, तब समझ में आ जाएगा। अगर आज आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप सोच के देखिए, आप घर में टीवी देख रहे हो और बच्चों को बोलते हो टीवी मत देखो। आप मोबाइल में बैठे हुए हो और बच्चों को बोलते हो मोबाइल मत देखो। सोच के देखिए, जो काम आप करेंगे ना, आप में जैसी सीखने की कला, वो बदलाव बनिए साहब जो दुनिया के लिए बनना चाहते हो। आप सोच के देखिए, इस मीटिंग को मैं उसी ढंग से लेता हूं जिस ढंग से मैंने पहली बार लिया था। मैं मीटिंग ले रहा हूं, मेरा आप कपड़ा मैंने पहनना सीखा, मैं उसी ढंग से ले रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बिना सीखे जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैंने हर एक चीज सीखी है। स्लाइड पे बोलना, कौन सी जगह पर कौन सी स्टोरी बोलनी है, वो किस व्यक्ति को किस तरीके से जवाब देना है, वो किस व्यक्ति से किस तरीके से मिलना है, वो, क्योंकि जब आप लर्न कर जाते हो तो एल हट जाता है। आप सोच के देखिए, गाड़ी के बाहर जब आप नहीं लाते हो, एल लगाते कि नहीं लगाते, लर्न, यस और सर। वो एल हटा देते हैं तो बाकी स्पेलिंग बचती है अर्न। लर्न के बाद बचती है अर्न। आप उस चीज का आनंद ले पाते हो, मजा ले पाते हो। इस बिजनेस में जब लर्न करोगे तब आप अर्न करोगे दोस्त। अगर बिना सीखे यहां आप 2 रुपए नहीं कमा सकते, और सीख कर यहां पर आप लगभग बात करूं तो 2 लाख तो बोला जाता है, लेकिन आप 8 से 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हो मेरे भाई। तो आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, जिन्होंने बिना सीखे करते हैं तो क्या नजरिया होता है उनका, क्या चीजें होती है। एक वेटनरी कंपाउंड था।
एक कंपाउंडर था, गाय भैंसों ढांडों के सुई लगाने वाला है। उसको ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन उसने स्किल्स डेवलप नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ वो सोचता था, बैठा बैठा सोचता था। एक दिन वो अस्पताल में गया, उसने देखा कि आज डॉक्टर साहब नहीं है और डॉक्टर साहब का कोट पड़ा था। उसने डॉक्टर साहब का कोट पहन लिया, उसने सोचा कि अब मैं डॉक्टर बन गया। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक व्यक्ति आता है, एक किसान आता है, उसकी भैंस बच्चा देने वाली होती है। वो आके बोलता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी भैंस बच्चा देने वाली है, चलिए। वो डॉक्टर साहब उसके साथ में डॉक्टर बन के चला जाता, वो कंपाउंडर सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए, अंदर उसके अंदर कंपाउंडर था लेकिन बाहर वो डॉक्टर बना हुआ गया था। जैसे ही वो वहां गया, उसने बोला कि साहब इसको तो दवाई देनी पड़ेगी, इसको तो ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा करो, ये गोली इसको दे देना। तो बोले सर इसको कैसे दूं गोली? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, मैं बताता हूं। और वो पाइप मंगाता है और पाइप में वो गोली डालता है, और वो गोली डाल के एक पाइप भैंस के मुंह में लगा देता है और एक खुद के मुंह में। वो जैसे ही फूंक मारने के लिए चालू करता है कि मैं फूंक मारूंगा उसके पेट में चली जाएगी, उधर से भैंस को खांसी आ जाती है। और भैंस को खांसी आ जाती है तो वो गोली भैंस के नहीं, उस कंपाउंडर जो डॉक्टर बना हुआ था उसके पेट में चली जाती है। अब वो भैंस तो पता नहीं कब बच्चा देगी, वो कंपाउंडर साहब गए, अब तो बच्चा मेरा देने का मन हो रहा है। सेम इस बिजनेस में होता है। आप बिना सीखे आप किसी को बोल देते हो, ले भाई, ओ आजा, 10,000 रुपए लगेंगे, तू यहां से करोड़पति बन जाएगा, तेरे 2 लाख आ जाएंगे। वो ऐसा उसको पेलता है, बोला कि भाई पहले कपड़े तो ढंग से पहन ले, बोले भाई पहले बोलना तो सीख ले, भाई तू 1,000 रुपए तो कमा के सीख ले। फिर उसको लगता है अरे यार मेरी बुराई होगी, मेरी बेइज्जती होगी। आप सोच के देखिए यार, इंजीनियरिंग करने के बाद में 10,000 की नौकरी नहीं लगती, फिर उसको बेइज्जती नहीं मानते हो? हाँ, जहां होनी चाहिए वहां तो आप करते नहीं हो। इस बिजनेस में आप सोच के देखिए, पहले साल में क्या कमा लेगा आदमी, लेकिन फिर भी हमारे कई साथी लाखों रुपए कमा रहे। क्या पैदा होते ही किसने कमाया? सोच के देखिए। क्या नौकरी करते ही पहले साल में बचत होगी उसकी? अरे पहले तो वो खड्डे जो खोदे थे ना उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए, वो ही नहीं भरे होते हो। एक इंजीनियरिंग करने के बाद में आदमी की 12, 15, 20 हजार की नौकरी लगती है ना, मिनिमम से मिनिमम, तो उस आदमी की जो कॉलेज की फीस है ना, वो भी नहीं निकल पाती है। सोच के देखिए आप। तो यहां तो पहली साल के अंदर अगर आप 50,000 लाख भी कमा लो ना, तो ये सोच के देखो ये एक्स्ट्रा इनकम है, और लोग सोचते हैं कि मैं पहले दिन ही कमा लूं। दोस्त समय लगता है आपको। आगे बात करता हूं साहब, ईमानदारी। देखो साहब, ईमानदारी ये बोली जाती है, आज आपको सब अच्छा लगता है, किसी की गाड़ी निकल रही है बहुत अच्छा लगता है, किसी के पास बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा रिगार्ड है, अच्छा लगता है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। आज आपको किसी की बॉडी अच्छी लगती है, तो क्या बॉडी बैठे बैठे बन जाएगी? आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको रनिंग करना पड़ेगा, आपको ऐसी डाइट लेना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो क्रिकेटर वगैरह है उनकी डाइट देखना, न्यूट्रिशन देखना उसको। किसी के देखने से कुछ नहीं हो जाता है, किसी का अच्छे मार्क्स देखते हो 90%, 80%, तो आप पढ़ने से होगा वो सारी चीज। इस बिजनेस में आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो आपको सीखने के प्रति ईमानदारी रखनी पड़ेगी सबसे पहले। सीखने के प्रति, आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में सीखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी। सर, यस सर। यस सर, यस चाहते सर। हो यस सर, सीखना? यस सर, अगर आप सर। सीखना बिल्कुल चाहते हो सर। तभी इस बिजनेस में सक्सेस हो मेरे दोस्त। इस बिजनेस में क्या सीखना है आपको? सीखना है सपने कैसे देखे जाते हैं। आपको सीखना है सपने देखने के बाद सपनों को पूरा कैसे किया जाता है। आपको यह सीखना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा अपनी टीम के प्रति, कि जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ है आज कल परसों, उसको मेरे को कैसे आगे सक्सेस बनाना है। आपको सक्सेस होने के लिए ईमानदारी बरतनी पड़ेगी सिस्टम के साथ में, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो आप क्या चीजें, यहाँ बकरी चराने वाली जब डायमंड हो रही है, अंडे बेचने वाला डायमंड हो रहा है, अरे आप तो कम से कम कुछ पढ़े लिखे हो यार मेरे दोस्त। और अपने अपलाइन के प्रति, जो व्यक्ति अपने परिवार का समय काट के अपनी जिंदगी में वो आपको दे रहा है, सोच के देखिए दोस्त, मैं भी अभी 8 बजे कुछ कर सकता था, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति, आपके गुरु के प्रति अगर आप ईमानदारी नहीं बरतते हो अपने जीवन में, याद रखना दोस्त, आपके साथ वही चीज होगी जो आज आप कर रहे हो। तो आप अपने साथ ईमानदारी जरूर रखिए। देखिए दोस्त, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, इसलिए कहता हूं बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको अपनी जैसे करना है, अपनी हरकतों को बदलो, आपकी टीम अपनी हरकतें बदल देगी। आप अपना गेटअप बदलो, आपकी टीम अपना गेटअप बदल देगी। आप बोलना सीखो ढंग से, आपकी टीम बोलना सीख जाएगी। आप मीटिंग ट्रेनिंग में आना सीखो, वो आना सीख जाएगी। लोग कहते हैं कि सर काम नहीं चलता, अरे काम करने से होता है, चलता कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। 50 लाख की गाड़ी भी लाके खड़ी कर दो, जब तक उसको चलाओगे नहीं वो चलेगी नहीं। ये तो धंधा है मेरे दोस्त, चलाना तो पड़ता है मेरे भाई। लेकिन आप ये सोच के देखो, आज आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपकी टीम कांड कर देगी।
अगर बाप बीड़ी पी रहा है तो बेटा बीड़ी पिएगा ही पिएगा मेरे दोस्त। गारंटी ले लेना मेरे आपसे कि जो चीज आप करोगे वैसा आपके साथ में होगा। आपको क्या करना है, आपके अपलाइन होंगे दोस्त, हो सकता है उनमें लाख बुराई हो, लेकिन आपको उनकी अच्छाइयां लेनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किस बैकग्राउंड से आए, किस चीज के पढ़ाई करके आए, लेकिन आपको इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो उनकी आप सिर्फ खूबियों पर ध्यान दीजिए। तो आप बताइए, आपको किसी की खूबियां चाहिए या कमियां चाहिए अपने जीवन में? हाँ खूबियाँ जी, चाहिए खूबिया सर। सर। खूबियां चाहिए ना। खूबिया सर। तो हर बिल्कुल सर। सीनियर के बारे में मैं यही कहूंगा कि बेशक हर सीनियर के अंदर लाख बुराइयां होगी, लेकिन कुछ तो अच्छाइयां होगी। तू तय कर तुझे क्या चाहिए, इस बिजनेस में वही चीज हो जाएगी। आज मार्केट के अंदर गुटखा खाने वाला भी है, दारू पीने वाला भी है, दूध पीने वाला भी है। आप तय करिए आपको किसकी संगत चाहिए। आज यहां पर भीख मांगने वाला भी है, भीख देने वाला भी है। आप तय करिए कि आप जिंदगी भर लोगों से उधार मांगना चाहेंगे या फिर अच्छा पैसा कमा के अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि लोग आपसे मांगने को तैयार हो जाए। आप तय करिए मेरे दोस्त। तो अपने अपलाइनों की सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतें आपको पालनी है, उनकी वो चीजें नहीं जो उनमें कमियां हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप बनोगे ना इस बिजनेस में, आप किसी को जन्म देते हो, किसी भी टीम के साथी को, वो आपको देखता है, आपके बोलचाल को देखकर, आपके व्यवहार को देखता है, आपके कपड़ों को देखता है, आपके अचीवमेंट्स को देखता है, आपकी परिस्थितियों के अंदर किस तरीके की मानसिकता होती है वो। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर मैं एक गधे की फोटो कॉपी करूंगा तो क्या निकलेगा? हाँ गधा जी, का ही निकलेगा। गधा। और शेर की फोटो कॉपी करूंगा तो? शेर का सर। अगर आप एक लीडर हैं तो क्या फोटो कॉपी निकलेगी? लीडर सर। जैसी। इधर और ही अगर लीचड़ है तो फोटो कॉपी किस निकलेगी? नीचे ही निकलेगी सर। तो अब आप तय करिए कि आपको क्या बनना है। मैं आगे बात करता हूं। देखो साहब, इस बिजनेस को सिंगल माइंड अप्रोच करिए। ये मधुमक्खियां भी हमें शिक्षा देती है, वो बंदर ने शिक्षा दी थी, यहां मधुमक्खियां शिक्षा दे रही है। सिंगल माइंड अप्रोच करो, इसीलिए देखो छत्ते एक सा बनता है। आपको बोल रहा हूं इस बिजनेस के अंदर सिंगल माइंड अप्रोच। अगर आप यहां किसी को अपना गुरु मेंटोर मानते हो, उसकी बात मानिए। रिपीटेड एक्शन। मान लीजिए आपका टारगेट हो गया, आज टारगेट क्लोज हो गया, इस टारगेट में आपका नहीं हुआ, हताश नहीं होना है, आपको काम करना है। अगर हो गया, इतराना नहीं है, आपको काम करना है। रिपीटेड एक्शन करने हैं, रिपीटेड एक्शन। क्योंकि बॉस बोलता जाता है कि काम चल रहा हो ना तो इतराना नहीं है, और नहीं चल रहा है तो घबराना नहीं है। क्योंकि अगर शाखें हैं तो पत्ते भी होंगे, और आज दिन बुरे हैं तो विश्वास मानिए मेरे दोस्त, अच्छे भी होंगे। सी डुप्लीकेट, वही काम को डुप्लीकेट करना है। आज देखिए मेरे सीनियर ने गाड़ी ली, उसके बाद में मैंने गाड़ी ली, और आज मेरी टीम के अंदर गाड़ी निकली। ये डुप्लीकेट का धंधा है दोस्त। आप, मैंने बोला लीडर हो तो आपके नीचे लीडर आ जाएंगे, और आप खुद लीचड़ बन गए तो आपके नीचे लीचड़ बन जाएंगे दोस्त। बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला मिल जाएगा, चाहे वो एसी की ट्रेन में घूम रहा हो, एसी बस में घूम रहा हो। समझ में आ गई? शी इंजॉय। अरे काम को मजा करो मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो दोस्त, ये जिंदगी है, यहां पर उतार चढ़ाव चलता है। अगर आपकी हार्ट बीट ऐसी आ जाए सीधी स्टेबिलिटी वाली, लोग जिंदगी में स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, अगर आपके आईसीयू में हो ऐसे स्टेबिलिटी आ जाए तो आप रहोगे दुनिया में? नहीं। इसलिए उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी है। आदमी को जिंदा होने का एक सबूत मिल जाता है। तो ये आप कर सकते हो। अब आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए तीन चीजें करनी पड़ती है। पहली चीज, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, आपको जोश जुनून रहना चाहिए कि कल मैं भी डायमंड बनूंगा, कल मैं ये लेवल लूंगा, कल मैं ये रैंक लूंगा, मेरा इतना पैसा आएगा, मैं ये बाइक लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, कल मैं अपने परिवार को ऐसे सम्मान दिलाऊंगा। दोस्त, जब तक एक्साइटमेंट नहीं है ना, याद रखना मेरे दोस्त, कि जो फूल खिले हुए होते हैं ना, अक्सर वही मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, मुरझाए हुए फूलों को नाली में बहा दिया जाता है। अगर आप किसी चीज के प्रति उत्साहित नहीं है तो दोस्त, आपके पास में ऐसे लीडर होंगे जो उदासीनता से भरे होंगे। और आप सोच के देखिए, उदासीन लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती है। लेकिन अगर आप हमेशा जोश में रहे, हमेशा किसी भी काम को, आज आप देखिए दोस्त, मैं जहां कहीं पे भी जाता हूं इस सिस्टम के माध्यम से, मैं उस पल को इतनी बेहतरीन तरीके से एंजॉय करता हूं, चाहे वो नाचने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे सीखने का हो, चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे मीटिंग का हो, चाहे कुछ भी हो। आप सोच के देखना, स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग भी दबा के करेंगे, नाचना है तो दबा के नाचेंगे, सीखना है तो दबा के सीखेंगे। दोस्त, कभी हमने ऐसा नहीं करा, ढीले ढाले हम रहे ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ये जिंदा दिलों का खेल है, ये शेरों का बिजनेस है। अरे यहां पर गीदड़ वीदड़ आ गए तो भी वो शेर बन जाते हैं, लेकिन अगर जो बनना ही नहीं चाहता है वो बाहर निकल जाते हैं मेरे दोस्त। तो बताओ, एक्साइटेड रह सकते हो? हाँ यस जी। सर। तो दोस्त, बिल्कुल सर। दूसरा काम, टेक्निक। अरे दोस्त, याद रखना,
टेक्निक से हर आदमी हर काम को कर सकता है। अरे हमारा तो हिंदुस्तान है पूरा जुगाड़ पे टिका हुआ है मेरे दोस्त। हमारे पूर्वज इतने जुगाड़ कर लेते थे, इतनी टेक्निक आती थी। आप सोच के देखिए यार, यहाँ आपको कुछ टेक्निक सीखनी है कि किसी व्यक्ति से मुझे किस तरीके से बात करनी है, कुछ टेक्निक सीखनी है उसको प्लान कैसे देना है, कुछ टेक्निक सीखनी है कि अभी यह आ गया, अभी मेरे साथ कैसे रहे, मेरे साथ मेरी बात को कैसे माने, बस वो टेक्निक सीखनी है मेरे दोस्त। क्या अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो? हाँ जी। ये सर। बिल्कुल सर सर। और सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है फाइन ट्यूनिंग। इस बिजनेस में एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये बिजनेस है लोगों का बिजनेस। लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए होता है और लोगों के साथ होता है। यहां पर आपको फाइन ट्यून, यहां पर देखो साहब, आपको हर धर्म का बंदा भी आएगा। यहां पर आप देखिए साहब, हर रंग का भी बंदा आएगा। हर आपको अलग अलग प्रोफेशन का भी बंदा होएगा, शायद आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा भी। आपको सबको साथ में लेके चलना है साहब। आपको छोटे को भी सर बोलना पड़ सकता है, बड़े को भी सर बोलना पड़ सकता है। आप सोच के देखिए कि यहां पर अगर आप फाइन ट्यून नहीं बनाएंगे ना, आप कितने एक्साइटेड हो, फाइड अप हो, आपको कितनी टेक्निक आती हो कि मैं साहब ऐसे सेल कन्वर्ट कर देता हूं, लेकिन रोक नहीं पाऊं। ये बिजनेस है टीम वर्क का, और टीम वर्क के लिए चाहिए फाइन ट्यून। और फाइन ट्यून एक ऐसा फेविक्विक है जो टीम को संभाल के रखता है। अगर आपको रिश्ते बनाने नहीं आते मेरे दोस्त, ये धंधा आप नहीं कर पाओगे। यहां रिश्ते बनाने पड़ेंगे दोस्त। तो क्या अपना फाइन ट्यूनिंग, अपना रिलेशन बिल्डिंग बेहतर कर सकते हो? हाँ जी। जी सर। तो याद जी रख सर। लेना, ये तीन चीजें सफलता के लिए जरूरी है। इसका उदाहरण देता हूं। अगर एक्साइटमेंट यानी कि 90%, यानी कि 90 लाख रुपए की गाड़ी, 8 हजार का तेल यानी कि टेक्निक डाल दी, लेकिन 2 रुपए की हवा नहीं डलाई ना, तो वो गाड़ी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। इस धंधे में आप कितना अच्छा बोलते हो, कितना बेहतरीन काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके लोगों के साथ में व्यवहार अच्छे नहीं है तो। व्यवहार बनाने पड़ेंगे। यहां कोई फूफा जी बनने तो नहीं आया है कोई? हाँ जी। डायमंड बनने आयो, फूफा जी बनने आयो? डायमंड। डायमंड सर। सर। डायमंड बनके आए हो ना? ये फाइन ट्यून बना के रखो। जिस प्रकार आपका अफसर नौकरी में आपको बदतमीजी से बोल देता है, आपको जरूरत पड़ती है तो छुट्टी नहीं देता ना, फिर भी वहीं लगे रहते हो ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग फाइन ट्यून बिगाड़ लेते हैं, तो इसका याद रखना। अब आती है 8 स्टेप। पहला स्टेप है दोस्त, आपको अपने गोल यानी कि अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। आपको उस गोल को निर्धारित करने के बाद एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अपने लोगों को निमंत्रित देना पड़ेगा, उनको प्लान दिखाना पड़ेगा, उनका फॉलोअप करना पड़ेगा। आपको हर चीज को सीखना पड़ेगा। आपको एक प्लेयर बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको किताब, आपको ऑडियो वीडियो और फंक्शन, इन चीजों से अपना आपका लगातार विकास करते रहना है, आपको सीखते रहना। एक एक पे बात करते साहब। पहला कदम, ड्रीम। सपनों को देखना होगा मेरे दोस्त, सपने देखने होंगे। बाहर की दुनिया में लोग सपने भूल चुके हैं दोस्त। आज आपने कभी सपना सोचा होगा कि जब लोगों के पास में यार ये चीज होती है, ये बाइक होती है, ये कार होती है, ये घर होती है, विदेश यात्राएं होती है, अपनी फैमिली के साथ में वो एंजॉय करने जा रहा है। आपको भी होना चाहिए साहब, आपकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, स्मॉल एम इज ए क्राइम। छोटा सपना एक अभिशाप हैव ए ग्रेट एम। बड़ा सपना रखो मेरे दोस्त, बड़ा सपना। और यहां सपनों को 3 भागों में विभाजित किया है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, आप यहां 1 साल काम करके आपको लगे कि यार मैंने मोबाइल ले लिया, मैंने लैपटॉप ले लिया, घर में आपकी वाइफ कपड़े धोती है, आप उसके लिए वॉशिंग मशीन ले सकते हो, आपके घर में सामान को रखने के लिए फ्रिज ले सकते हो, गर्मियों के लिए एसी ले सकते हो, सोफा। 1 साल में अगर आपने एक भी चीज ले ली तो विश्वास मानिए वो आपकी जिंदगी में एक एडिशनल चीज है। आप सोच के देखिए, आपका मोबाइल अगर आज खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको अपनी तनख्वाह में से ना निकालना पड़े। अगर इस बिजनेस से आ गया तो आपने लक्ष्य देखा, उसको पूरा कर लिया मेरे दोस्त। और 2 से 3 साल के अंदर अंदर आप यहां से बाइक, ज्वेलरी, कोई अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी करवा सकते हो, कार ले सकते हो, एप्पल के प्रोडक्ट ले सकते हो, एप्पल का जैसे मैं अभी मैकबुक पे बात कर रहा हूं। हाँ, हॉलीडे विथ फैमिली इन इंडिया, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ अभी रोहतांग मनाली, मेरे साथ बहुत सारे लोग गए। तो ये 2 से 3 साल में। और अभी आप देखो, मैंने भी यहां से बाइक लिया, मेरी टीम में बहुत से लोगों ने बाइक लिया, ज्वेलरी लिया, और अभी मैंने कार लिया था, और आज ही मेरी टीम में एक और कार निकली। ये सपने होते हैं लेकिन समय लगता है। कोई व्यक्ति पहली साल ही बोले मुझे कार लेनी है, पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, समय लगता है। लॉन्ग टर्म, 4 से 5 साल में आप अपनी डायमंड शिप देख सकते हो, लग्जरी कार, अपना बंगला, अपनी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और हॉलीडे विद फैमिली। अभी मैं देख रहा हूं, अभी देखो इस साल मेरा ये छठा वाला गोल तो पूरा हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली के साथ में विदेश जा रहा हूं।
और बहुत जल्द यहां से मेरा पहला गोल जो है डायमंडशिप वो भी पूरा हो जाएगा। डायमंडशिप के बाद मेरा गोल है मेरा खुद का बंगला बनाना, मुझे अपना पूरा का घर बनाना है, बहुत शानदार घर बनाना है। ये मेरा सपना है मेरे दोस्त। लेकिन आपको क्या लगता है, किसी को 10,000 की इनकम है, उसके पास में अगर 2,000 भी एक्स्ट्रा आ जाए वो भी उसका सपना हो सकता है। आप अपने सपने को क्या अपनी डायरी में लिख सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, कौन सी चीज चाहिए, कब चाहिए, ये लिख सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल सर। तो ठीक अगर है। ये लिख सकते हैं तो आप दोस्त उसको हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीजें अक्सर आदमी याद रखता है और बोली हुई चीजें भूल जाता है। दूसरा है लिस्ट बनाना। दोस्त, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, 800 बिलियन लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर बात करूं तो 140 करोड़ की जनसंख्या है। 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस धरती के ऊपर, जिसमें से मात्र 8 में से 140 करोड़ तो यहां पर ही है। दोस्त आप सोच के देखो, 800 करोड़ में से तो आपके पास में लिस्ट बनानी है जिसकी फुल फॉर्म होती है लार्ज इंटरेक्शन स्पेसिफिक ट्राइब। आप जितने लोगों को जानते हैं लिख दीजिए, आएगा नहीं आएगा वो आप चिंता मत करिए। लेट्स इनवाइट समवन टुडे, फिर उनमें से हम कुछ लोगों को बुलाएंगे, हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो सीखेंगे तो समझेंगे तो हमारे साथ आएंगे। मैं भी किसी की लिस्ट में था, आप भी किसी की लिस्ट में हो। तो दोस्त आप जो भी लिस्ट बनाओ तो ये देखो कि वो सोशल लिस्ट हो, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, फाइनेंशियली ठीक हो, मेंटल नहीं हो, फालतू की हरकतें नहीं करता हो, कोई बदमाश नहीं हो। इस तरीके के लोगों को आपको नहीं लेना है, अच्छे लोगों को लेना है जो अच्छी सोसाइटी में बैठते हैं, अच्छी चीजें हैं। और जब भी आपको बताना चाहूंगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी ना उतने ज्यादा आपके प्लान होंगे, और जितने ज्यादा आपके प्लान होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। आपको बताना चाहूंगा लिस्ट का ये फॉर्मेट अगर आप बनाते हो, लोग कहेंगे सर मेरे तो मोबाइल में, अरे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो, मोबाइल चोरी हो गया तो। सोच के देखो यार, पुराने लोग थे वो छोटी सी डायरी बनाते थे, आप वो डायरी बनाइए, उस डायरी में नाम, काम, गांव, मोबाइल नंबर, ये 4 चीजें आप लिखिए। जैसे राहुल शर्मा है, कॉलेज में है, जॉबनियर का रहने वाला है, और ये नंबर है, तो कॉलेज स्टूडेंट है, तो हमारी टीम में किसी कॉलेज स्टूडेंट से उसको जानकारी करवाओगे तो उसको फर्क पड़ेगा। कोई यहां पर बोलेगा कि वो दिल्ली का है, तो दिल्ली वाले से जानकारी दिलाओगे तो उसको वो फर्क पड़ेगा। कोई हाउस मेकर है तो उसको हाउस मेकर से प्लान दिलाओगे तो फर्क पड़ेगा। कोई मेहता जी को मेहता जी अच्छा लगेंगे, कोई चौधरी साहब को चौधरी साहब अच्छे लगेंगे। हर एक चीज का फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। आदमी एक तरीके से नहीं सोचता है, वो अलग अलग तरीके से सोचता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो क्या आप अपनी 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं? हाँ जी। यस सर। अगर आप तो बनाते हैं इस 100 लोगों की, उस लिस्ट को आपको क्या करना है, 3 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा क्या होता है, जो लोग आपसे सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, जो आपकी बात मानते हैं, उनको आप हॉट लिस्ट, उसके ऊपर एच लिख दीजिए। जो लोग आपसे कभी कभी मिले थे, कभी कभी बात होती है, कॉलेज के हैं या स्कूल के हैं या पुराने हैं, उसके ऊपर डब्ल्यू लिख दीजिए। और जो लोग आपसे पहली बार ही मिले हैं, मैं यानी कि आपका फेसबुक से मिल गया, आपका इंस्टाग्राम से मिल गया, उसको आप कोल्ड लिस्ट, उसके सी लिख दीजिए, HWC। अब इसमें सबसे पहले हम एच वाली लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद में वर्म वाली पे। एच वाली हमको यहां से इनकम जनरेट करती है, वर्म वाली हमारा स्पीड अप करती है, और कोल्ड वाली हमें डायमंड बना देती है। आज आप देखिए, आज इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं आप मेरी थर्ड लिस्ट में से हैं, हॉट लिस्ट में से तो मेरे कुछ चुनिंदा लोग थे, उनके थ्रू फिर वार्म लिस्ट पे पहुंचा और आज कोल्ड लिस्ट पे हूं। तो दोस्त आप जब भी लिस्ट बनाएं उसमें चुनाव करें क्रैप मेथड से। कपल में हो प्लान दिखाइए, रिस्पेक्टेबल हो उसको स्टार, एम्बिशियस हो उस पे स्टार, प्रोफेशनल, और एक एक दो तीन चार जो जो उसके पास में है वैसे वैसे स्टार लगाते रहिए। जिसके पास 4 स्टार लग जाए उसको सबसे पहले प्लान दो। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार इसको क्या देंगे, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, अरे यार ये तो भैया भाभी को क्या समझाऊंगा। अरे मेरे दोस्त, आपका नजरिया कैसा है इस बिजनेस के प्रति? आप इस बिजनेस को निचले स्तर के अंदर ले जाना चाहते हो या ऊपरे स्तर के अंदर ले जाना चाहते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं हमेशा अपने से बेहतर लोगों को खोजता हूं। मैं हमेशा खुद कपल में रहता हूं और टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कपल को लेकर चलता हूं, क्योंकि दोस्त जब दोनों पहिया बराबर होंगे ना तभी आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। आपका आगे वाला गाड़ी का पहिया है वो तो मोटरसाइकिल का है, और पीछे वाला ट्रक का, आपकी गाड़ी गोल गोल घूम जाएगी मेरे दोस्त। तो आपको तय करना है कि मुझे सही लोगों का चुनाव करना है। दूसरी चीज, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग यानी कि उनसे बात कैसे करनी है। बात करने का तरीका मोबाइल से कर सकते हो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया से कर सकते हो, पर्सनली मिले उससे कर सकते हो, लेकिन इसमें बात करने का तरीका होता है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी है। फॉर्म अप्रोच, सबसे पहले पूछ लो घर पे कैसे हैं सब, काम कैसा चल रहा है, और कल क्या कर रहा है, संडे को क्या कर रहा है। हाँ, और उसके बाद मैसेज दो। अगर सब कुछ सही है तो देखो, कल संडे को हमारा 11 बजे वेबिनार होगा, है ना, तो आप, और रात को भी होता है, सैटरडे को भी होता है, तो आप ये चीजें बोल सकते हो, उसके घर वार के पता करो, बस इतना ही बोलना है। बोले यार मेरा एक दोस्त है,
कैसे? अगर आपको होम मेकर मिल जाए तो आप बोलो कि भाभी जी आप क्या करती हैं? बोले कि मैं घर पे काम करती हूँ। भाभी जी आप अपने काम के साथ में एक ऐसा काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे साथ में एक भाभी जी हैं, वो आज काम कर रही है, मैं चाहता हूं एक बार आप उनसे बातचीत करें, वो आपको कुछ बताएगी जो आप अपनी काम के साथ में अपने घर के साथ में कर सकती है और कुछ यहां से अर्निंग कमा सकती है, जिससे आप अपने परिवार को सहयोग कर सकती है। कोई स्टूडेंट मिल जाता है, उस स्टूडेंट को आप बोल सकते हो कि देखो बेटा आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? ये पढ़ाई कर रहे हो? अरे बेटा हमारे साथ में एक बच्चा है, वो भी अपनी पढ़ाई के साथ इस काम को कर रहा है और वो एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है। तू भी अगर चाहता है अपनी कॉलेज की स्कूल की फीस निकालना, अपने रूम का किराया निकालना, तो तू भी एक बार उसको देख सकता है। कोई इंप्लॉई है, उसको आप बोल सकते हो कि दोस्त आज आप अपने क्या आप अपनी कमाई से पूरे खुश है? पूरी तरह से कोई नहीं है मेरे दोस्त। उसको ये बोलना है कि आप अपने काम को रखते हुए उस काम के साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया जानना चाहेंगे, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी अगर आप बोले तो मैं आपको साझा करूं। सेल्फ एम्प्लॉयड है एक बिजनेसमैन, उसको बोलना कि सर सारी जिम्मेदारी आप ही की, आपके काम की, लेकिन मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जिसको सर आप अपने काम के साथ कर सकते हो, और आज आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप यहां एम्प्लॉय रखते हो, लेकिन वहां आपको टीम मिल जाएगी मेरे दोस्त। ऐसे ही बिजनेसमैन, हर व्यक्ति से बात करने का तरीका अलग अलग होता है। जहां सुई की जरूरत पड़े वहां सुई चलाना है, जहां तलवार की जरूरत पड़े वहां तलवार चलानी है। सब पे एक सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है? आप क्या बोलते हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे बोलते हो इस बात से फर्क पड़ता है। इस बिजनेस में आपको क्या करना है ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं करना है ये कभी समझ में नहीं आता लोगों को, और इसी वजह से वो इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। आपको बताता हूं क्या नहीं करना है। पहला चीज, प्लान दिखाना है, बताना नहीं है। लोग क्या करते हैं, बताने लग जाते हैं फोन के ऊपर ही, बताने लग जाते हैं रोड के ऊपर ही। बताना नहीं है, दिखाना है। और जब दिखाने से पहले उसको कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का काम करने का प्रवृत्ति कितना पैसा लगेगा। क्यों ये नहीं बताना है? क्योंकि बॉस प्लान में क्या बताओगे फिर? किसी की शादी का कार्ड देने जाओ और सब कुछ दिखा दो कि ये बींद की फोटो है, बींदनी की फोटो है, बींदनी ने इसने ये कपड़े बनाए, इसने ये बनाया, ये शादी का मेन्यू है, वो आएगा ब्याह में? अरे आधी से ज्यादा औरतें तो सर्दी की रात को भी इसलिए रुक जाते हैं कि अरे बारात आएगी, बींद देखना, काला आया, गोरा आया, मोटा आया है, वो देखना होता है। समझ में आ रही है? तो आप प्लान दिखाने से पहले ये बातें नहीं करें। जल्दबाजी मत दिखाइए, जल्दी का काम शैतान का होता है। अति आवश्यकता नहीं दिखाइए दोस्त। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको वैसे लोग मिल जाएंगे, वैसे लोग मिल जाएंगे जैसे आप चाहते हो। अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे। भीड़ में चर्चा नहीं करना, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई पीछे से कुछ बोलेगा। हाँ, प्रोस्पेक्ट की बात का बुरा नहीं मानना। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। आप सोच के देखिए, कपड़े की दुकान में आप 70 कपड़े खुला देते हो, लेकिन फिर भी लेके नहीं आते हो। सब्जी की दुकान पे जाते हो, छांट छांट के लेते हो, फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के आपकी बात सुन रहा होता है। सोच के देखिए, अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको लोगों की बात का बुरा नहीं मानना है। ईगो को बड़ा नहीं करना। कुछ लोग को तो ओ मैं तो कलेक्टर हूं, मैं तो ये हूं, मेरे को ऐसा बोल दिया। अरे मेरे दोस्त, आज मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, अगर आपने देखा होगा तो, अनन्या बिरला का। और अनन्या बिरला है इस बिरला ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़े व्यापारी, जिनका नाम है कुमार मंगलम बिरला, जिनकी दो बेटियां हैं। उनकी छोटी वाली बेटी है अनन्या, उसने अपना एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया है, और कल मुंबई में ओबरॉय मॉल के अंदर वो एज ए सेल्समैन का काम कर रही थी। सोच के देखो। तो ये ईगो को बड़ा नहीं बनाना कि मैं तो उनकी बेटी हूं, ये करना है। कुछ बोलते मैं तो मास्टर हो गया, मैं तो ये हो गया। दोस्त पैसा कमाना है ना। आज कुमार मंगलम की जो प्रॉपर्टी है ना, जितने भी आप देखना, कितने बड़े बड़े ये जो सीमेंट के प्लांट है ये है, इतना खरबों अरबों का पैसा है उसके पास में, लेकिन फिर भी जिसको काम करना है, जिसको व्यापार करना है, वो ये चीजें करेगा मेरे दोस्त। याद रखना, इस धंधे में 5 SW रूल चलता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ मेरे दोस्त, तेरे को काम करना है क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तू काम कर मेरे दोस्त। आप सोच के देखिए, जिस लड़की घर में लड़की पैदा होती है ना, तो क्या उसको 5 लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया या उसने 4 लोगों को रिजेक्ट कर दिया तो क्या उसकी शादी नहीं होती है? होती है मेरे दोस्त। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि कुंवारी कन्या के 100 बर होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप किसी बेटी के बाप है और आपको 2 लड़कों ने मना कर दिया, क्या आप अपनी बेटी को घर बिठा के रख लेंगे? नहीं। आप चौथे के पास जाएंगे, 10वें के पास जाएंगे, 20वें के पास जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर है दोस्त। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, आप खुद से जीत जाइए, दुनिया में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। प्लान दिखाने के 3 तरीके हैं, 1 to 1। अगर आपको प्लान आ गया है तो उसके घर बैठिए, उसको दिखाइए। वीकली सेमिनार संडे को आपके कहीं पे भी जहां सिटी में होता वहां, और डिजिटल प्लान जूम का। लेकिन कपड़े अच्छे पहनो, क्योंकि आप 8 लाख का प्लान दिखा रहे हो। टाइम का ध्यान रखो, सेफ जगह पर दो, कनेक्ट हो। डिलीवरी कम देनी है, लेस
और टेस्टिमनी दिखाओ। अभी आपके सीनियर्स ने, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने बाइक लिया, किसी ने लाख रुपए का चेक बना, आपका भी कुछ बना, तो टेस्टिमनी दिखाओ। आर्ग्यूमेंट मत करो किसी से, बहस मत करो। बॉस, इस बिजनेस के अंदर जो बहस करता है उसकी कभी भी उसकी भैंस पानी में बैठ जाती है। फिर बहस नहीं करना है, लोगों से तर्क पे बात करो कि ये होता है साहब। बहस का कोई मुद्दा अंत नहीं होता है साहब। रॉयल एग्जिट वो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस दिमाग में ये रखना है कि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे इस एक आदमी की वजह से ना तो मैं यहां पर डायमंड बनूंगा, और ना ही इस ये नहीं आया तो भी मैं रुकूंगा नहीं, और ये आ गया तो भी मैं रुकूंगा नहीं। रॉयल एग्जिट। आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे को आगे बढ़ना है। आप सोच के देखिए, ये प्रवीण चौधरी आपके सामने बैठा हुआ है। जब भी मैं मीटिंग लेता हूं, ट्रेनिंग लेता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कम लोग हैं कि ज्यादा लोग हैं, मैं उसी जोश के साथ, उसी हौसले के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डायमंड बनना है। मुझे डायमंड बनना है मेरे दोस्त। फॉलो अप। देखो दोस्त, 48% लोग होते हैं किसी को जानकारी देने के बाद उससे दोबारा मिलते ही नहीं है। फॉलोअप का मतलब यह होता है, प्लान दिखाने का मतलब होता है कि आपने ऑपरेशन के लिए उसके चीरे लगा दिए, और फॉलोअप का मतलब होता है वो चीरों को बंद कर दिया, टाके लगाए। लेकिन कुछ लोग फॉलोअप नहीं करते, तो वो चीरे लगे हुए लोग घूमते रहते हैं, जगह जगह खून गिराते रहते हैं। आप समझ के देखिए मेरे दोस्त, 48% लोग होते हैं जो दोबारा मिलते ही नहीं। एक बार दिखा दिया बल अपने आप आएगा, अपने आप कुछ नहीं आता मेरे दोस्त। आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक अमिताभ बच्चन नमक बेच रहा है, वो नवरत्न तेल बेच रहा है, एक शाहरुख खान गुटखा बेच रहा है, एक सैनिटरी पैड बेच रहा है अक्षय कुमार। आप सोच के देखिए, वो रोज रोज क्यों आते हैं ऐड? वो इसलिए आते हैं कि जितनी बार आपका फॉलोअप होगा उतनी बार आप करेंगे। आपको बार बार स्कूटी का ऐड दिखाया जाता है, आपको बार बार, आप सोच के देखिए वो क्यों दिखाए जाते हैं? वो आपका फॉलोअप हो रहा है मेरे दोस्त। और जो व्यक्ति ज्यादा फॉलोअप करेगा वही व्यक्ति सक्सेस होगा इस बिजनेस में, क्योंकि सेल आने के चांसेस वो 5 से 10 बार फॉलोअप में ही है। पानी की बूंद, आप सोच के देखिए, आपके सामने एक पहाड़ है, आपने 2 बाल्टियां खींच के फेंक दी उसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन वही झरने में से एक बूंद गिर रही है, उस पत्थर के ऊपर भी छेद कर देगी। लगातार करना होता है मेरे दोस्त। बस लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजी हूं, कंपनी भाग गई, तो कंपनी पैसा कहां से देती है, मेरे पास किस चीज की कमी है, मैं सब जानता हूं। किसी का ईगो हट नहीं करना है आपको। आपको फील फेल्ट फाउंड पहले खुद के ऊपर लेना है, फिर उसको समझाना मेरे पास पैसे नहीं है। भाई मेरे पास में भी नहीं थे पैसे, लेकिन मेरे को यह लगा कि मैं ऐसा कर क्या रहा हूं जिससे मेरे पास पैसे आ जाएंगे। हाँ, मैं अगर आज 25 साल का, 30 साल का होके भी ये कहता हूं पैसे नहीं है, तो क्या गारंटी है अगले 10 साल में आ जाएगी? जब 30 साल में नहीं आए तो 10 साल में कहां से आ जाएंगे? लेकिन मैंने एक बार सोचा कि कल मेरी वाइफ मांगेगी मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, पैसा दे दो, तब मैं उसको मना करूंगा पैसा नहीं है। कल मेरी बच्ची स्कूल में जाएगी, वो मेरे से ड्रेस का पैसा मांगेगी, तो मैं बोलूंगा पैसा नहीं है। कल मेरे माँ बाप मुझसे कहीं अस्पताल जाएंगे, बोलेंगे पैसा दे दे, तो बोलूंगा पैसा नहीं है। अरे इससे अच्छा है, मैंने सोचा एक बार साला कहीं से भी जुगाड़ कर लो और लगा के काम कर जाओ, और फिर बोलूंगा पैसा है, पैसा है और पैसा है। ये बात करने की होती है। लेकिन पैसा नहीं है सर, इसके पास तो पैसे नहीं है। अरे दोस्त, यही तो मौका है। कोई बोलता मैं बिजी हूं, सोच के बताता हूं। अरे साहब बिजी है, बधाई हो साहब, बिजी तो एक सफल आदमी की निशानी होती है साहब। लेकिन सर अगर बिजी है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे। अब वो बोलेगा नहीं, पैसा तो बहुत अच्छा नहीं कमाता हूं। तो सर फिर बिजी किस चीज में, आप बताइए सर। दोस्त, बात करने का तरीका, ये टेक्निक्स होती है। कंपनी भाग गई तो आप सोच के देखिए सर, कंपनी क्यों भागेगी सर? आप बताओ। अगर आपने दुकान खोली और आपकी दुकान चल रही है, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आप दुकान बंद करके भाग जाओगे साहब? आप सोच के देखिए साहब। मेरे को भी लगा था कंपनी भाग गई, लेकिन जब मैं कंपनी में आया, मैं खुद यहां से कुछ साल से काम कर रहा हूं सर, और मैं उन लोगों से भी मिला जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से काम कर रहे हैं सर। वो 25 साल से नहीं भागी, तो आपके आने के बाद क्यों भाग जाएगी सर? आप बताइए मुझे। अरे सवाल इस तरीके का जवाब दो, आगे वाले के पास जवाब नहीं मिले। लेकिन ये आएगा कहां से? ये आएगा नॉलेज से, ये आएगा सीखने से। मेरे पास किस चीज की कमी है सर? किसी व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास में भी कोई कमी नहीं थी सर, मैं भी अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी थी, सिक्योरिटी के साथ। क्योंकि जो काम मैं कर सकता हूं मेरी वाइफ नहीं कर सकती। लेकिन सर इस बिजनेस में मैंने वाइफ की आईडी लगा दी, और मैंने वो काम करने के लिए मेरे जैसे हजारों लोगों का नेटवर्क बना दिया। आज मैं करूं ना करूं, लेकिन वो लोग काम करेंगे तो भी मेरी वाइफ के अकाउंट में पैसा जाएगा। किस चीज की कमी है साहब? सिक्योरिटी की। मैं सब जानता हूं सर, आप जानते हो, मैं भी ऐसे लगता था कि मैं सब जानता हूं कि ये जोड़ने का बिजनेस है। बाद में मुझे मालूम चला कि सर ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है। जुड़े हुए तो आदमी नौकरी में होते हैं साहब, वो उनके जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो बोलते हैं वो काम करने पड़ते हैं। यहां तो सर आदमी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए किसी के प्रति समर्पित होता है, वो उसके अनुभवों को लेता है और वैसा काम करता है। आप सोच के देखिए। तो क्या इस तरीके से टेक्निक से आप बात कर सकते हो लोगों से? हाँ जी।
यस सर। यस सर। अरे राजस्थानी में कहावत है, बोले जगह का यस बांगड़ा सर। बिके, नहीं बोले जगह का बूंगड़ा भी कोई बिके। एक रोडवेज बस में आता है, नकली सोने की चेन लेके आता है और पाइप पे डाल के ऐसे घिस के बताता है, कहता है हंस के लो 10 के 2, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। और अपने भी मन में आता है, बात तो सही कह रहा है यार, ले पकड़ मनी दे दे। ये टेक्निक्स होती है मेरे भाई, यही तो आपको कला बता रहा हूं। आप कितने एक्साइटेड हैं, लेकिन टेक्निक नहीं आती है। टेक्निक सीखो मेरे भाई, टेक्निक सीखो, सीख सकते हो। जी यस सर। सर। यस सर। 100% यूजर बनो, सिस्टम के टूल्स का उपयोग करो बॉस। जी सिस्टम सर। की प्रतिदिन वेबसाइट खोलो कि क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, अपना खुद का चेक खोलो। अगर जीरो बन रहा है वो मोटिवेट करना चाहिए कि मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ा यार, मैंने काम नहीं किया। आज बताओ कितने लोगों ने वेबसाइट खोल के अपना चेक देखा। हाँ जी, बिल्कुल सर। यस सर। देखना चाहे जीरो ही बने। अगर आपको आपका बैंक बैलेंस मोटिवेट नहीं करता है मेरे दोस्त, तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते दोस्त। अपने उसको देखो, कम है तो अपने आप को एक चैलेंज दो, साला अगली बार आएगा मेरा, आएगा चाहे 500 का भी आओ मेरे दोस्त। अपनी टीम की जिम्मेदारी लो दोस्त। जिस तरीके से आप अपने 2 बच्चों को पाल रहे हो, इस बिजनेस को अपना तीसरा बच्चा मान लो। और ये मान रहा हूं कि वो 2 बच्चे तो शायद कमा के खिलाए ना खिलाए, लेकिन ये तीसरा बच्चा और दोनों बच्चों को भी और आपको भी कमा के खिला देगा। इसलिए इसको जिम्मेदारी ले लो। प्लान फॉलोअप करना सीखो साहब। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं भी प्लान देना नहीं जानता था, आज जानता हूं। फॉलोअप करना नहीं जानता था, लेकिन आज ऐसा फॉलोअप करता हूं कि आगे वाले के पास जवाब नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन और एफआईएम करना सीखो दोस्त। लोगों को प्रोडक्ट का ज्ञान देने से पहले खुद ज्ञान लो कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह पर यूज होता है साहब। ये तो आप समझो इस चीज को। प्रोडक्ट ट्रैकिंग करना आना चाहिए, ईमेल भेजना आना चाहिए, और कंपनी के खुद प्रोडक्ट सारे यूज करो। आज देखो मैं यहाँ से, चाहे साबुन हो, तेल हो, शैम्पू हो, फेस वॉश हो, चाहे खाने के सामान हो, चाहे टमाटर सॉस हो, चाहे से इलायची हो, चाहे चाय हो, चाहे कपड़ा हो, लत्ता हो, अगर जब मेरी दुकान में है सब कुछ यहाँ, तो मैं बाहर क्यों जाऊं मेरे दोस्त। उस अमेजोन को क्यों अमीर बनाऊं, उस लाला की दुकान से क्यों लूं। मेरी दुकान है साहब, मैं मेरी दुकान से लूंगा साहब। क्या आप अपने आप को इस तरीके का 100% यूजर बना सकते हैं? जो चीज यस सर। यहां पर है वो यहां से ले सकते हैं। जी सर। ठीक है? चलिए। और जी। टीम प्लेयर बढ़िए। टीम प्लेयर क्या होता है? टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अरे दोस्त आप देखिए, सोच के देखिए, अंडे वाले को वैसे मार्केट में कितना कमाता है, एक बकरी चराने वाले कितनी कमाती है, लेकिन आज उसने टीम में अचीव करके कितना ज्यादा बढ़िया कर लिया। तो टीम प्लेयर बनिए। आपके साथ लोग क्यों जुड़े, टीम प्लेयर बनिए दोस्त। आज आप सोच के देखिए, पहली बात, क्रॉस लाइन कभी मत करिए। कभी भी कोई दूसरी टीम का मिल जाए, आपको क्या बोलना है? उसकी अपलाइन की तारीफ करनी, कभी नहीं बोलना अरे उसके साथ काम कर रहा है। ये बोलना अरे आप सौभाग्यशाली हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। प्रकृति को मैसेज पॉजिटिव दीजिए मेरे भाई। अपने अपलाइन का, डाउनलाइन का, सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन करिए। आज अभी अगर आप अपने अपलाइन का करते हैं, अपने अपलाइन के सर देखो, हमारे साथी हैं कमल सर, मैं आज कमल सर के साथ में था। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी बहुत ही जल्दी आपके बीच में वो व्यक्ति जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, वो आपके बीच में बीएमडब्ल्यू यहां से बुक करने जा रहे हैं। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात होती है। इसको आप हल्के में, हाँ बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं। अरे भाई बीएमडब्ल्यू उतने की तो आदमी के घर नहीं होते हैं जितने की वो गाड़ी ले रहे हैं। सोच के देखिए दोस्त, आपके डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन। अभी मेरे से मुकेश मीणा जी हैं जो फॉलोअप करवा रहे थे किसी साथी का, मैंने यही बताया। मैंने कहा साहब ये देखिए, जो मुकेश जी आपके सामने हैं, इतनी सालों से इंडियन रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के अंदर कभी इन्होंने पासपोर्ट बनाने की नहीं सोची, लेकिन इस बिजनेस से कुछ समय में 3 महीने के अंदर काम किया और यहां से पासपोर्ट बनाया, और अभी बहुत जल्दी थाईलैंड जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन आपको बताना आना चाहिए कि देखो कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है साहब। तो ये आपको आना चाहिए। एक्टिव अपलाइन और टीम लीडर से काउंसलिंग कराओ, अपना विजन साफ करो साहब। आपको क्यों कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं? आपको दिख रहा है कि यह आदमी बार बार लगातार कर रहा है, इससे मेरे को अपना विजन क्लियर करवाना चाहिए, इसका क्लियर है ना। और टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करो, वीकली रिपोर्ट भेजो अपने अपलाइंस को। भाई साहब कभी अपलाइन बनने का मौका मिले ना, सोच के देखिए, कोई मदद आपसे तब मांगता है जब उसके काबिल होते हो। भिखारी से भीख नहीं मांगी जाती है दोस्त। अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है ना, तो आप उसको अपलाइन की तरह, भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने मदद मांगी थी ना, तो भगवान कृष्ण स्वार्थी नहीं बने थे, सारथी बने थे मेरे दोस्त। हनुमान जी, उनको मालूम है उनके अंदर शक्ति है, वो शिव जी का रूप थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम जी की हर बात को यही बोला, जय श्री राम। आपको यही बोल रहा हूं, आपका अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन आप अपने ईगो को बड़ा बना लेते हो, आप उसकी बात को काट देते हो। अरे दोस्त, वो कम पढ़ा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस धंधे में वो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगा। उसकी तरह बनो, हनुमान जी की तरह बनो, हमेशा यस 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 बोलते रहो, आपके जीवन में आगे बढ़ जाओगे। और आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, आदत बदल सकते हो। आदत बदलो, आपका भविष्य बदल जाएगा। आप अच्छी यूट्यूब पे वीडियो सुनिए,
अच्छे लीडर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल है नरसी ग्रेवाल जी का, आप सुनिए उसको, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लीडर आते हैं जिनकी जिंदगी क्या थी और क्या हो गई है। लेकिन आप क्या सुनते हो? सपना चौधरी। कितने लोग सपना चौधरी को सुन के सपना चौधरी बन गए, सोनू निगम को सुन के सोनू निगम बन गए हैं, अख्ता उल्ला को सुन के अख्ता उल्ला बन गए, गुलजार को सुन के गुलजार बन गए। लेकिन दोस्त यहां से अगर आप ये सीख लोगे, आज ये जो बोल पा रहा हूं ना, ये वीडियो से सीखा है मैंने दोस्त, और इसी से पैसा कमा रहा हूं मेरे दोस्त। अच्छी किताबें पढ़ो दोस्त, आज मेरे पास में हर तरह की किताब है। प्रगति सूत्र इस बिजनेस की पहली जो गीता होती है उसको 5 से 10 बार पढ़ लो मेरे दोस्त। लोक व्यवहार, लोगों के साथ व्यवहार करना सीख लो। टाइम मैनेजमेंट, सबके पास 24 घंटे, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। सवाल ही जवाब है, लोग सवाल पूछेंगे, सवालों का जवाब कैसे देते हैं। रिच डैड पुअर डैड, अपनी सोच बदलो यार दोस्त जिंदगी में। अगर आप गरीब हो तो आपका बच्चा आपसे गरीब होगा। विश्वास नहीं है तो उठा के देख लेना, तुम्हारे परदादा के पास कितनी संपत्ति थी, तुम्हारे दादा के पास कितनी संपत्ति है, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति और तुम्हारी औलाद के पास कितनी संपत्ति होगी। इस बात को लिख लेना, कान खोल के सुन लेना मेरे दोस्त। आज बाप दादाओं के बीघों की जमीनें बेच के लोग 100 गज के प्लाट में रह के या 90 गज 70 गज के विलाज में रह के तरक्की बोलते हैं। दोस्त सोच के देखिए, बहुत आसान है बाप के बीघे बेचना और बहुत मुश्किल है बाप के बीघों में अपना बीघा जोड़ना। और मैं इस बिजनेस के माध्यम से किताबें पढ़ के और ये आपको बोलता हूं कि जितनी मेरे पिता के पास जमीन है उनके नाम पे, उससे ज्यादा जमीन मैं अपने नाम से खरीद के बताऊंगा मेरे दोस्त। और तीसरी चीज, फंक्शन। अरे दोस्त, आज आप सोच के देखिए, आपके जीवन पे सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। आप सोच के देखिए, आप किसी की मैयत में गए हो ना, तो आपको लगेगा जिंदगी क्या है, साला एक दिन जलना है एक दिन मरना है। आप किसी की शादी में गए, आपको लगेगा क्या मजा आ रहा है। आप किसी के रिटायरमेंट में गए तो बोले अरे यार क्या है। लेकिन आप अगर इस बिजनेस के फंक्शंस में, सेमिनार्स में, दिशा ट्रेनिंग के अंदर, डायमंडशिप में गए, तो आपको लगेगा साहब जिंदगी तो ये है। संगत आपकी सोच बदल देती है, आपके सोच आपके विचार बदल देती है, आपके विचार आपका विकास कर देती है मेरे दोस्त। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिशा बदल दो, किनारे बदल जाएंगे मेरे दोस्त। जो सुनते थे यूट्यूब पे, बंद करो, अच्छी चीजें सुनो। जो अखबार पढ़ते थे, बंद करो, अच्छी किताबें पढ़ो। अरे शादी ब्याह बर्थडे में जाते थे मेरे दोस्त, लेकिन अब इस शेफ शॉप के इवेंट्स में जाओ। मैं आपको विश्वास देता हूं, आज मेरे से दोस्त आगे पूछते हैं अरे भाई तेरी कोई ट्रेनिंग मीटिंग तो नहीं है ना उस दिन मेरे घर में ये काम है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग पूछे, अपॉइंटमेंट ले मेरे दोस्त। सफलता का चक्र है, कोई भी ज्वाइन होता है 24 घंटे में उसका विजन साफ कर दो। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो उसके दिमाग में कचरा डालने आ जाएंगे। आप बताना चाहूंगा उसकी लिस्ट बनवाओ। बनाता कोई नहीं है, बैठ के बनवाओ, चाहे 10 का नाम लिखाओ, 20 का नाम लिखाओ, लिखाओ। इस मीटिंग के बाद बात करना अपनी टीम से और उनकी लिस्ट बनवाना इस सप्ताह के लिए, क्योंकि आज से नया टारगेट शुरू हो चुका है। जिसको थाईलैंड चलना है, इस चक्कर को रट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के ऊपर काम करना है। आज से जो भी सेल लगेगी आपके टारगेट में ऐड होगी मेरे दोस्त। उसका चेक बनवाओ, क्योंकि हर व्यक्ति पैसा कमाने आता है। उसको कोर बनाओ, उसको सिखाओ प्लान कैसे देते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं और एफआईएम कैसे करते हैं। जब वो कोर बन जाता है उसको सिस्टम से जोड़ दो। उसको बोलना है कि एक साल में 52 शुक्रवार होते हैं, हर फ्राइडे ट्रेनिंग लेनी है। 52 वीकेंड होते हैं, संडे तो संडे सेमिनार लेना है। 52 गुरुवार होते हैं तो हर ग्रुप मीटिंग करनी है। महीने में एक बार को ट्रेनिंग करनी है, उसको अटेंड करना है। आप एसपीएस बीबीएस होता है 3-4 महीने में, वो लेनी है। साल में एक बार दिशा होती है और कोई भी डायमंडशिप हो तो उसको जरूर लो। आप लेके चलिए मेरे दोस्त। इस टीम के अंदर अगर आप लोगों को पुश करेंगे तो दोस्त वो एक दिन बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। अगर सिस्टम को राजा बना दोगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा, ये आप तय करिए मेरे दोस्त। आप सिस्टम को राजा बना दो, डायमंड। आज मेरे लिए सिस्टम सर्वोपरि है। आज मेरे परिवार में किसी की बात कर सकती है, मेरे ऑफिस में किसी की बात कर सकती है, लेकिन मेरे सिस्टम की बात नहीं कर सकती मेरे दोस्त। मेरे सिस्टम ने जो मुझे बोला मैं वो करता हूं। मेरे सिस्टम ने बोला रोज एक्टिविटी करनी है, मैं करता हूं मेरे दोस्त। आज भी मैं छुट्टी लेके गया था अपने साथी की वो गाड़ी निकलवाने के लिए, नहीं तो मैं भी कह देता, लेकिन सिस्टम ने कहा कि अपलाइन का वहां होना जरूरी है, इसलिए मैं वहां पर था मेरे दोस्त। दोस्त इस साइकिल को दोहराते रहो, इसको चलाते रहो, आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दिमाग में छाप लो, इसको लिख लो। यही काम करना है। ये साइकिल चलाते चलाते एक दिन आपके घर में मोटरसाइकिल आ जाएगी। ये साइकिल चलाते चलाते एक दिन आपके घर में कार आ जाएगी और यही साइकिल चलाते चलाते एक दिन आपके घर में हवाई जहाज भी आ जाएगा मेरे दोस्त। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना पड़ेगा। ये 3 नियम है, इनकी पालना करिए। कभी किसी के ईगो के साथ, किसी के घरवाली के साथ, घरवाले के साथ, पैसों के साथ नहीं खेले।
दारू पी के इस बिजनेस के अंदर नई एक्टिविटी करें, गुटखा खाते हैं, छोड़ दीजिए। आप अपनी जो आदत है उनको अलग करिए मेरे दोस्त, इस बिजनेस को अलग करिए। बिजनेस अच्छी एक्टिविटियों का है, अच्छी आदतें पालिए साहब। और कभी भी नेगेटिव बात मत करिए अपने डाउन लाइन के साथ में या ब्रदर लाइन के पास में, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को कोई पसंद नहीं करता है साहब, और रोते रोते आदमी के साथ तो कतई कोई पसंद नहीं करता है। अपने आप को हमेशा ऐसा रखो, साला आपको देख के मुर्दे में भी जान आ जाए कि अरे यार क्या आदमी है साला यार, हाँ कभी थकता ही नहीं है यार, ये तो ऐसा होना चाहिए। ये तो कुछ हुआ यार, कोई नहीं पसंद करेगा मेरे दोस्त। आपकी घरवाली आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी अगर ऐसे रहोगे तो। डू नॉट एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। कोई भी नया झंडा नहीं गाड़ना है धंधे के अंदर, अरे पूछ पूछ के कर लो मेरे भाई। आपका अपलाइन बैठा हुआ है, आपको कोई गलत राय नहीं देगा वो। बाहर के लोग तो गलत राय दे देंगे आपको। आप पूछोगे कुछ में डिग्री करूं, बोले इसमें कर ले, और बाद में मालूम चलेगा बोले इस डिग्री का कोई स्कोप ही नहीं था, मैंने तो ऐसे करवा दिया था। तो दोस्त ये करिए। और डुप्लीकेट क्या करना है, वही बातें बोलनी है जो मैं बोल रहा हूं, सिस्टम बोल रहा है, आपको वही चीजें करनी है, नया काम नहीं करना है। क्योंकि नया काम करके आप खुद को थोड़ी देर बड़ा बना सकते हो, सिस्टम को नहीं। लेकिन अगर आप वही काम करते रहोगे, वही बातें, वही कहानियां, वही प्लान, वही चीजें करोगे, तो आपका ग्रुप परफेक्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम बड़ा हो जाएगा। और सिस्टम को राजा बना दिया तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करने का मादा रखते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आपने अपने जीवन में से, समय में से, बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, इस मीटिंग को दिया, विश्वास मानिए भगवान आपको इसका रिजल्ट जरूर देगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। जय माता दी। थैंक यू। Go Diamond. Diamond.